Hello students. So today in this video we are going to do another quiz of class 2nd EVS and topic of today's quiz is transportation. ट्रांसपोर्टेशन आपको पता हो क्या होगा, क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट मतलब कि ह्यूमन बींग्स जितने भी मेथड्स यूज़ करते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर अपने सामान को कैरी करने के लिए, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगी, देन लास्ट में आपकी क्विज होगी. तो पहले आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एंड देन आप लास्ट में क्विज अटेम्प्ट करेंगे. ओके उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चीज़ है, फिर से वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आपके एग्ज़ाम में जनरली 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइकिल्स जो होते हैं आपके, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए. आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, कोई पूछ ले कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है. ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ जनरल वर्ड फॉर ऑल द मेथड्स पीपल यूज़ टू मूव देमसेल्व्स एंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक जनरल वर्ड है, आपका एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है उन सभी मेथड्स के लिए, उन सभी तरीक़ों के लिए जो पीपल लोग यूज़ करते हैं टू मूव देमसेल्व्स, अपने आप को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर देयर गुड्स, गुड्स हम बोलते हैं सामान को, या फिर अपने सामान को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए. आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, खुद कहीं जा रहे हैं या फिर अपने सामान को लेके जा रहे हैं, तो जिस भी मेथड को आप यूज़ करते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. ओके ईजी एंड क्लियर, आसान है डेफिनेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम एक से दूसरी जगह जाते हैं या फिर अपने सामान को लेके जाते हैं, जिस भी मेथड के थ्रू. अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जाते हैं, जैसे कि कार हुआ, कार से आप अपने आप कहीं जाते हैं. मोटरसाइकिल, बाइसिकल, स्कूटर, और कोई व्हीकल है या फिर कोई मिनी बस है, बस, लॉरी, ट्रेन, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, फेरी बोट, सेल बोट एंड शिप. ये कुछ आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स क्या है, कितने टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, पता होगा आपको. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. 3 टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो डिवाइड किए गए हैं उस बेसिस पे कि वो कहाँ रन करते हैं, कहाँ चलते हैं. सबसे पहले है हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन. देखिए ये आपके लैंड ट्रांसपोर्टेशन है. आपको जो पहले 2 कॉलम में दिए हुए हैं ये सभी आपके लैंड के ऊपर चलते हैं, जैसे बाइसिकल, स्कूटर, लॉरी, बस, मिनी बस, है ना. सेकेंड हमारा होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेन. ट्रेन भी आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन है. बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ट्रेन उनको लगता है कि पटरी पर चलती है, ट्रैक पे चलती है, बट ट्रैक तो आपके लैंड के ऊपर ही होते हैं ना, तो ट्रेन भी आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है. एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सभी हमारे क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि ये हवा में चलते हैं. और फेरी, फेरी मतलब एक बोट होती है जो लोगों को ले जाने लाने के लिए यूज़ होती है, या फिर बोट, सेल बोट या फिर शिप, ये आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन है. अब इनके बारे में और कुछ पढ़ते हैं. देखिए सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्टेशन. सबसे ज़्यादा जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन ही है आपके, क्योंकि जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड में ज़मीन ज़्यादा है, ज़मीन के थ्रू लोग ज़्यादा आते जाते हैं या फिर सामान को ले जाते हैं. तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन कवर ऑल द लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज. और इसके टाइप क्या है, आपका कार हो सकती है, बाइसिकल हो सकती है, बाइक या फिर मोटरसाइकिल जिसको आप कहते हैं, ट्रेन, ट्रक जो सामान ले जाने के लिए ही यूज़ होता है, बुलोक कार्ट. बुलोक कार्ट ये विलेजेस में यूज़ होता है जहाँ पर सड़कें थोड़ी कच्ची होती है और आपके या फिर जो बड़े व्हीकल्स हैं उन सड़कों पे जा नहीं सकते, छोटी होती है, तो वहाँ पर आपके बुलोक कार्ट यूज़ होते हैं. ये कुछ एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स हैं जिनको एनिमल चलाते हैं. आप जानते होंगे बुलोक कार्ट को बुल चलाता है, आपका टोंगा जो होता है उसको हॉर्स कैरी करता है. बाकी ये जो है आपके मशीन्स हैं कुछ ऐसी जो कि आपके ऑयल से, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों से चलती है. ओके बिजली. देखिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन के कुछ आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप देखिए. ट्रेन सबसे पहले तो ट्राम, बस, ट्रॉली बस, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ये कुछ लैंड ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल्स हैं. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. जैसा मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लैंड से ही होता है.
ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या स्पेशल है? एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे फास्ट जो है आपका मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो एयर ट्रांसपोर्टेशन ही है। और इसके क्या क्या आपके टाइप्स हो सकते हैं? एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून या फिर स्पेस शटल। आपको अभी कुछ दिखा भी देते हैं। देखिए ये आपका स्पेस शटल है, ये आपका हेलीकॉप्टर्स हैं, ये प्लेन है और ये हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसमें आप बैठते हैं, ऊपर एक बलून होता है और ये आपको हवा में घुमाता है। ओके, सो ये भी आपका एक मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ही है। ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट हो गए। नेक्स्ट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट अ वाटर क्राफ्ट सच एज अ बोट और शिप मेक्स ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज सी, ओशन, लेक, कैनाल या फिर रिवर। अगर आपका समुद्र है, सी है, ओशन है, लेक है, कोई झील है, कोई कैनाल है, नदी है, नहर है, इनके ऊपर से अगर आपको जाना है तो आपको पता होगा कि जो हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, बस आपकी पानी में नहीं चल सकती, बाइसिकल नहीं चल सकती, तो इनके ऊपर चलने के लिए जो आपके मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए गए उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर मतलब जो पानी के ऊपर चलते हैं, सिंपल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। तो पानी के ऊपर कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, उनके क्या टाइप है? आपके हैं राफ्ट, सबमरीन, बोट, शिप, फेरी। अब ये है क्या? देखिए पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देते हैं। ये शिप है आपकी, बहुत बड़ा शिप होता है, बहुत सारे लोग एक बार आ सकते हैं। और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपको जाना है वाटर वेज के थ्रू तो शिप्स यूज़ होते हैं। बोट जनरली यूज़ करते हैं लोग छोटे डिस्टेंसेस पे जब उनको जाना होता है, रिवर्स में अगर रिवर आपको क्रॉस करनी है, या फिर फिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो आपके फिशरमैन हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए भी बोट्स को यूज़ किया जाता है। सेल, आप फेरी भी बोलते हैं इसको, एंड याच। एक सबमरीन होती है आपकी, जो आपने नाम पीछे सुना है। सबमरीन क्या होती है? ये पानी के अंदर चलती है। देखिए बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, शिप पानी के ऊपर चलता है, बोट पानी के ऊपर चलती है, याच एंड सेल, लेकिन जो सबमरीन है ये पानी के अंदर चलती है आपकी, बट ये भी एक वाटर ट्रांसपोर्ट ही है आपका। ओके, तो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा जिस्ट मैंने बताया। और भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपके क्विज़ के थ्रू आपको बताएंगे। ओके, चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं अब क्विज़ आपकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन लैंड ओनली। इनमें से कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो सिर्फ लैंड के ऊपर चलता है, सिर्फ धरती के ऊपर चलता है? आपके ऑप्शंस हैं बोट, रॉकेट या फिर ऑटो रिक्शा। बोट नाव जिससे आप बोलते हैं, रॉकेट जिससे आप स्पेस में जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत फास्ट चलता है रॉकेट। ऑटो रिक्शा आपको पता होगी, जो रिक्शा होती है आपकी। सिर्फ ज़मीन पर कौन सा लैंड ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चलता है इसमें से? बहुत ईजी, आप बैठे भी होंगे उसमें ज़रूर, भले आप बोट या रॉकेट में ना बैठे हो तो ऑटो रिक्शा में आप ज़रूर बैठे होंगे, फिर आपने ज़रूर देखी होगी ये रोड के ऊपर चलती हुई। ओके, सो ये देखिए ये आपका ऑटो रिक्शा है, 3 व्हीलर भी बोलते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें 3 व्हील्स होते हैं, 3 पहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट का एक मीन नहीं है? ओके, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए हेलीकॉप्टर, बी बोट, सी एयरप्लेन या फिर डी रॉकेट। नॉट अ मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा एक वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन है? आपके क्वेश्चंस हैं ए शिप, बी बस या फिर सी हॉट एयर बलून। बस, शिप, हॉट एयर बलून, कौन सा इनमें से एक मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के ऊपर चलता है? ओके, सो ये देखिए ये है आपका मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड बाय पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनमें से क्या चीज़ है अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते? वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है
लेकिन उनको हम स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके ऑप्शन है ट्रेन, आप एक से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते, ऑटो रिक्शा, स्कूटर या फिर पुलिस वैन। ट्रेन, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, पुलिस वैन, विच ऑफ दीज यू कैन नॉट यूज़, आप यूज़ नहीं कर सकते टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको स्पेशल ट्रांसपोर्ट के बारे में बताती हूँ। आपके 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट तो होते ही है, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मीन आपके ऐसे जो स्पेशल होते हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, अगर आपको कहीं जाना है एम्बुलेंस चलती है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है आपका, लेकिन ये स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन में आता है, क्योंकि एम्बुलेंस सिर्फ जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनको कैरी करती है। एम्बुलेंस या फिर आपने फायर ब्रिगेड की जो बस होती है, आपकी गाड़ी जो होती है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, पुलिस वैन को आप यूज़ नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इनको हम लोग स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपसे पूछी जाए, आप एम्बुलेंस बता सकते हैं, पुलिस वैन बता सकते हैं, रॉकेट भी बता सकते हैं। रॉकेट में भी आपको ये नहीं कि मुझे एयर ट्रांसपोर्ट में जाना है तो आप कहीं भी जाके रॉकेट में बैठ सकते हैं। रॉकेट स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, जब आपको कोई रिसर्च करनी होती है, स्पेस में जाना होता है, चांद पर जाना है आपको, तभी आप रॉकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनता है तो आप रॉकेट में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा, आपको 4 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, फास्टेस्ट है। आपके ऑप्शन है साइकिल सबसे फास्ट है, बुलोक कार्ट सब बैलगाड़ी जिसको आप बोलते हैं वो सबसे फास्ट है, एयरप्लेन या फिर बस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर तीनों मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हवा में चलते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, सबसे तेज़ होते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, वही फास्टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स फ्लाई इन द डैश ओनली। हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट्स कहाँ फ्लाई करते हैं? ग्रास घास पे, वाटर पानी पे, सी एयर हवा में, या फिर डी लैंड ज़मीन पर। हेलीकॉप्टर आपको चलाना है तो आप घास में चलाएंगे, पानी पे चलाएंगे, हवा में चलाएंगे या फिर लैंड पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। जैसे आप जानते हैं जो व्हीकल्स आपके पेट्रोल डीजल से चलते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, धुआं निकलता है उनमें से। इनमें से कौन सा ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं ए बस, बी साइकिल या फिर सी कार। बस, साइकिल, कार। और जैसा कि आप जानते हैं स्मोक जो निकलता है, स्मोक दैट जो आपके व्हीकल्स एमिट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है आजकल। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल को यूज़ ना करें, ज़रूरी हो तभी यूज़ करें। आपके पास कार है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह उसी में ही जाए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए आपको। ट्रेन बस अगर अवेलेबल है उस रूट पे तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, इससे पोल्यूशन कम होगा। ओके, बाकी साइकिलिंग करिए, छोटी डिस्टेंसेस पे जाना तो आप साइकिल से जाइए, उससे आप हेल्दी भी रहेंगे और उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। सो ये देखिए, ये वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो एक्चुअली में स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैरी सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। ये मैं बता चुकी हूँ, ये आपका स्पेशल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिक पीपल, जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज़ जो होते हैं, बीमार लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए पुलिस वैन, अगर कोई बीमार है तो आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, बी बुलोक कार्ट या फिर बैलगाड़ी मंगवाएंगे, या फिर सी एम्बुलेंस। पुलिस वैन, बुलोक कार्ट, एम्बुलेंस, विच ऑफ दिस इज़ यूज टू कैरी पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल? ओके, सो ये आपकी वो व्हीकल है। और इसका अगर आप देखें हॉर्न जो होता है, सायरन भी बहुत अलग तरीके का होता है, और वो इसीलिए होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको सायरन सुनाई देता है, एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई देता है, तो आप सभी को साइड हो जाना है, आप रुक जाइए 2 सेकंड के लिए, पहले उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसमें पता है आपको पेशेंट्स हैं और कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। ओके,
और एक चीज़ और बता दूं आपको एम्बुलेंस के बारे में, एम्बुलेंस के ऊपर जो ये एम्बुलेंस लिखा होता है ये उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो कार आगे जा रही है अगर वो बैक मिरर में देखे, अपने शीशे में देखते हैं तो उनको ये सीधा दिखाई दे। आप वीडियो को पॉज करिए और अभी इसको लेके मिरर के सामने जाइए, तो ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना ये आपको वहाँ पर सीधा दिखाई देगा। तो इसलिए एम्बुलेंस जो है ये मिरर उसमें लिखा रहता है लेटर्स में, ताकि मिरर में देखने पे सीधा दिखाई दे, उनको पता लग जाए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और सभी लोग इसको पहले जाने दें, इसको रास्ता पहले दें। ओके, नेक्स्ट इज, और स्पेशल सायरन और भी उसमें होता है, अगर आपने देखा हो, जो आपकी आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, उनके भी सायरन अलग होता है, पुलिस वैन का भी सायरन अलग होता है, क्योंकि ये लोगों को जनरली जगह पर जल्दी पहुंचना होता है, इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए इनको डिफरेंट हॉर्न दिया गया ताकि लोग पहले इनको जाने दे, रास्ता दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज दी ऑड वन आउट। ये आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, बाकी सब एक जैसी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी से अलग है, एक चीज़ वो आपको पहचाननी है। रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, एयरप्लेन। तीन जो चीज़ें हैं इसमें वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो भी जल्दी आने वाली है आपकी। कम्युनिकेट करती है, मतलब आपको कुछ बातों के बारे में बताती है, कुछ न्यूज़ देती है आपको। और एक जो है वो आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को पहचानना है आपको। बाकी तीन जो है आपके वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट विल योर मदर यूज़ टू बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अगर आप इनमें से कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आपकी मदर यूज़ करेंगी अगर उनको मार्केट जाना है। मार्केट ऑब्वियसली आपके घर के पास में ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप मेरठ जाएंगे वेजिटेबल्स लेने। आपकी मदर को मार्केट जाना है तो वो कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगी। आपके ऑप्शंस हैं ए रिक्शा, बी ट्रेन, ट्रेन से जाएंगी, सी एरोप्लेन, एयरप्लेन से जाएंगी, या फिर डी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से जाएंगी। कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट योर मदर विल यूज़ इफ़ शी हैज़ टू बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अगर उनको मार्केट से वेजिटेबल्स लेनी है, सब्ज़ी खरीदने जाना है, तो क्या यूज़ करेंगे। रिक्शा, ट्रेन, एयरप्लेन, एम्बुलेंस। आपको पता होना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए आपको दिल्ली से केरला जाना है, तो ऐसे उसमें आप कार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको। ऐसी जगहों पर जाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप ट्रेन को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि वो फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है, सपोज़ करिए आप इंडिया में रहते हैं, आपको अमेरिका जाना है, तो तब आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, उस टाइम आप एरोप्लेन यूज़ करेंगे। ओके, चलिए खैर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड बाय स्कूल स्टूडेंट्स टू गो टू द स्कूल। इनमें से कौन सी चीज़ स्कूल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। एयरप्लेन, अगर आपको स्कूल जाना है किसी को भी, वो एरोप्लेन से स्कूल जाएगा, या फिर स्कूल बस। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, बोट, या फिर ऑल ऑफ दीज। ओके, इजी क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को भी देखा होगा स्कूल जाते हुए। अगर आप बाई फुट या आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं तो स्पेशल एक व्हीकल है जो लगाया जाता है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डू नॉट मूव इन वाटर। इनमें से कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट का मीन जो है वो वाटर पर नहीं चलता है। आसान क्वेश्चन है। एरोप्लेन, शिप, या फिर बोट। एरोप्लेन, शिप, बोट। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से पानी में नहीं चलता है, हवा में चलता है वो एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स इन वाटर। मूव्स इन वाटर मतलब पानी के अंदर कौन सा चलता है। आपके ऑप्शंस हैं बोट, सबमरीन, या फिर स्टीमर। बोट जिसे आप नाव बोलते हैं, सबमरीन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और एक है हमारा स्टीमर जो स्टीम से चलता है, वो पानी के ऊपर ही चलता है, अभी आपको दिखा भी दिया जाएगा। तो कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो पानी के अंदर चलता है। बाकी आपने देखा होगा शिप्स हैं या फिर ये जो चीज़ें पानी के ऊपर चलती है, बट एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो उसके अंदर चलता है, वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये आपकी बोट है, ये सबमरीन है आपकी। आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये दिख रहा है क्योंकि पूरी की पूरी ये पानी के अंदर है, बहुत बड़ी है ये नीचे, और वो पानी के अंदर चलती है सबमरीन। और देखिए ये आपका शिप है।
सॉरी ये स्टीमर है, शिप जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप किसके थ्रू जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रेन, बी बस, सी रिक्शा या फिर डी बोथ ए एंड बी, दोनों। ट्रेन एंड बस दोनों से आप जा सकते हैं, या फिर रिक्शा से या फिर ट्रेन और बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल सिग्नल। इनमें से कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक रूल सिग्नल फॉलो नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एरोप्लेन, बी रॉकेट, सी बोट या फिर डी नन ऑफ दीज। कोई भी नहीं करता है, एक्चुअली नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। ट्रैफिक रूल के सिग्नल आपको पता होंगे क्या होते हैं कि रेड कलर पे रुकना है, ग्रीन पर चलना है, येलो पे आपको वेट करना है। तो एरोप्लेन, रॉकेट और बोट, इनमें से कौन सा एक्चुअली लैंड पे ही होते हैं आपके ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं, तो कौन सा लैंड पे नहीं चलता है, कौन सा ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है? एरोप्लेन, रॉकेट, बोट या फिर सभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को पहचानिए। ये बुलोक कार्ट है, स्टीमर है या फिर ऑटो है? बैलगाड़ी है, स्टीमर है या ऑटो? ऑटो आपको दिखाया जा चुका है, स्टीमर भी दिखा चुके हैं। इसको पहचानना है आपको क्या है ये, इनसे समझ सकते हैं आप। इसका नाम एक्चुअली इसीलिए ही पड़ा है बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी, क्योंकि बैल इसको चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोनीज एंड म्यूल्स आर यूज्ड इन डैश एरिया टू कैरी पीपल एंड लोड्स। तो ये देखिए, ये अगर आप कहीं हिल स्टेशन पर गए हैं तो आपने देखा होगा, क्योंकि हिल स्टेशन पे जो रास्ता होता है वो हिली एरिया होता है, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, वहाँ पर आपकी कार, बसेस तो चल नहीं सकती। तो ये एनिमल्स होते हैं आपके म्यूल्स एंड पोनीज, जो वहाँ पर यूज़ होते हैं सामान ले जाने के लिए। कई बार ह्यूमन बींग्स को भी कैरी करते हैं ये। तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? आपके ऑप्शन है हिली एरियाज़ में, स्नो या फिर डेजर्ट। हिल्स पहाड़ों पर, स्नो जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, या डेजर्ट आपके रेगिस्तान में। डेजर्ट में तो आपको पता होगा सिर्फ एक ही एनिमल है जो काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइल्स यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल्स आर। द फ्यूल होगा ये। मॉडर्न व्हीकल्स जो है आपके, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरोसिन एंड एलपीजी। केरोसिन मिट्टी के तेल को आप बोलते हैं, तो किसी व्हीकल में मिट्टी का तेल और एलपीजी यूज़ की जाती है। बी पेट्रोल एंड सीएनजी या फिर कोल एंड स्टीम। आजकल के जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ, कार्स आप देखते हैं, बाइक्स आप देखते हैं, उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? केरोसिन ऑयल और एलपीजी, पेट्रोल एंड सीएनजी या फिर कोयला और स्टीम, भाप जिसे आप बोलते हैं। पहले जो आपकी ट्रेन्स थी वो कोल एंड स्टीम से ही चला करती थी, फर्स्ट जो स्टार्ट हुई थी तब, बट नाउ चेंज हो चुका है सिनेरियो। तो अब आपको बताना है मॉडर्न व्हीकल्स में क्या यूज़ होता है, कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको पहचानिए कौन सा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लैंड, वाटर, एयर। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो आपको उड़ता हुआ ही दिख रहा है ये कहाँ पर चल रहा है पिक्चर में। नेक्स्ट इज द एम्बुलेंस इज एन। एम्बुलेंस क्या है आपका? स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है? एम्बुलेंस, पुलिस वैन और जो फायर एक्सटिंग्विश की गाड़ियाँ होती है उनका मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किस टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्पेशल, एयर या फिर वाटर। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी भी होगी। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है इस वीडियो में, अब कम्युनिकेट हम किन मीन्स से करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।